न मेरा पिताजी किस लिए पढ़ाया था? पकौड़ा बेचने के लिए, चटपटी बेचने के लिए, ठेला लगाने के लिए, पापड़ बेचने के लिए। इसलिए पढ़ाया था कि मेरा बाल बच्चा आज पढ़ लिख के कर्मचारी हो। अब अग्निवीर में 4 साल का नौकरी दीजिएगा, मतलब ये 4 साल का नौकरी दीजिएगा, फिर क्या करेगा? वो तो हथियार चलाना सीख लिया। हथियार चलाना जब सीख लिया तो डकैत बनेगा, चोर बनेगा। जब उसका पेट नहीं भरेगा तो डकैती चोरी नहीं करेगा। तो आप तो डकैत चोर बनवा भी रहे। नहीं, बीफ मटन स्पोर्ट होता है, बात समझ रहे ना? और अब क्या कहता है कि 15 साल के बाद जो गाय है उसको आप काट के खा सकते हैं, मतलब उसका घी खा लिए, दूध खा लिए, मलाई खा लिए, खुआ खा लिए, 100 ढंग का शादी में मिठाइयाँ बना के खा लिए। अब 15 साल के बाद बोलते हैं उसको काट के खा लीजिए। फिर बोलते हैं मिथुन गाय है, वो मिथुन गाय हुआ। शर्म आना चाहिए। क्या क्या करेगा पैसा के खातिर? पैसा यहीं रह जाएगा। बात समझ गए ना? न बेटा काम आएगा, न बाप काम आएगा, न पत्नी काम आएगा, न बीबी काम आएगा, न आपका सोना काम आएगा, न जवाहर काम आएगा। मर जाने के बाद घंटी डुला करके चले जाओगे। हम भारतवासी को बोलना चाहते हैं, पूरे भारतवासी को, कि एक कप चाय में बिके। एक कप चाय का दाम 5 रुपया कम से कम, छोटा कप में। 1 महीना में 150 हुआ, 12 महीना में कितना हुआ? 1800। अब 5 साल में 18 पंचे 9000। 9000 एक कप चाय का होता है। आप मेरे पास 5 वोट है, 9 पचे 45,000। 10,000 में बिक जाते हैं भारत के लोग। एक कप चाय में तो बिको। मेरा कहना है अमित शाह यहाँ मुख्यमंत्री बनाया, उसको पैसा चाहिए, बढ़िया है ना? बात अगर बोलेंगे, अगर आप निकाल दीजिएगा, अंबानी कौन है? बढ़िया है। अंडानी बढ़िया है, चौकसी बढ़िया है, नीरव मोदी बढ़िया है। ये सब जो पैसा लेकर के अपने भारत का लेकर भाग गया है। नमस्कार, मैं हूं बादल और आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज। भरत तिवारी को लेकर बहुत सारे नेताओं और बहुत सारे ऐसे समाज सेवी हैं जो कि इंसाफ की मांगों को लेकर उनके घर जा रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के आज हम अल्पसंख्यक समाज में आए हुए हैं। चलिए उनके बारे में क्या सोचते हैं जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे आपका परिचय जाने। मेरा नाम तवारक खान नाम है, मुंगेर जिला के रहने वाले हूँ मैं, और तारापुर थाना, गांव गाजीपुर, तारापुर। मैं सबसे पहले तो पूरे भारतवर्ष के लोग को अभिनंदन करता हूँ। अच्छे से रहे, यही मेरी प्रार्थना है। बिहार के लोग को भी अच्छे से रहे, मेरी यही प्रार्थना है। और बिहार के अंदर में अभी जो भरत तिवारी का जो मर्डर हुआ, तो सिर्फ भरत तिवारी का नहीं, और लोग का जो मर्डर होता है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, भरत तिवारी का मर्डर हुआ है या फिर एनकाउंटर हुआ है? नहीं, मर्डर हुआ। मर्डर हुआ। क्या चीज़ को आपने कहाँ देखा? देखा, फोटो में देखा, उसके वायरल में देखा, उसकी माँ का देखा। तो भरत तिवारी के दादाजी डकैत चोर तो नहीं थे, उसका इतिहास तो डकैत चोर का नहीं था। या भरत तिवारी के पिताजी या डैडी पापा, उसके तो चोर डकैत नहीं थे। भरत तिवारी एक गरीब का बात उठाते थे, वो गरीब के पक्ष में बोलते थे। गांव उजड़ गया, बाढ़ आ गया, वो सीओ के पास जाते थे, बीडीओ के पास जाते थे, तो उसको बहुत नफरत लगता था। आज बिहार के लोग मालिया भटक रहे हैं, बाढ़ में भटक रहे हैं। मेरा कहना और चीज़ है, जो लोग उनको परेशानी आ रहा है, तो मेरा कहना है कि भरत तिवारी जी को जो ये मर्डर हुआ, तो जो प्रशासन मर्डर कर दिए, इसी ढंग से और लोग का भी मर्डर कर देते हैं, तो फिर कोर्ट बना किस लिए है? कोर्ट को ख़त्म कर दे। जज नहीं बैठे, सीजीएम नहीं बैठे, वकील ख़त्म हो जाएगा। बात समझ गए ना? और उसके बाद फिर राष्ट्रपति फैसला करने के लिए, और राष्ट्रपति का भी पद ख़त्म कर दे, राष्ट्रपति का भी पावर ख़त्म कर दे। उस जो फैसला लेते हैं मर्डर खून का, तो उसका भी मतलब है कि पद ख़त्म कर दे। यानी कि आपके अनुसार ये है कि भरत तिवारी का जब से मर्डर हुआ है तो उसके बाद से कानून से लोगों का भरोसा उठने लगा। हाँ, कानून से भरोसा उठने लगा। अगर प्रशासन ही फैसला लेता है तो कोर्ट ख़त्म कर दे। मेरा तो साफ सवाल है, कोर्ट को ख़त्म कर देना, मतलब है मर्डर कर देना, किसी शरीफ आदमी को खून कर देना, कोई और लंगे लोग जो घूरते हैं। आज मेरा कहना है कि जिसने 10 मर्डर 50 मर्डर करके सारे आम घूर रहे हैं, उसको कुछ नहीं करते लोग। घोटाला करके सारे आम घूर रहे हैं, उसको कुछ नहीं करते हैं लोग, और शरीफ आदमी को मर्डर कर देते हैं। आप युवा हैं, जिस तरह से भरत तिवारी शोषित गरीब तबके के लोगों को आवाज़ उठाते थे, सबसे पहले भरत तिवारी आपको कैसे व्यक्ति लगते थे? वो तो एक सब लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि वो गरीबों का ज़्यादा मदद करते हैं, गरीबों के लिए आवाज़ उठाया जाता है, उठाते हैं वो। तो इसीलिए हम यही चाहते हैं कि भरत तिवारी को इंसाफ मिले। और वो अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उनको मार दिया गया है पुलिस के द्वारा। तो अब सब लोग, जनता लोग जानी गई है, देख ही रही है सब लोग। तो हम तो चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले। उनके घर वाले बहुत परेशान हैं, उनकी मम्मी बहुत 10 दिन से खाना नहीं खा रही है, वो भूख हड़ताल के, तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए।
की लड़ाई में देख रहे हैं कि बहुत सारे नेता, बहुत सारे समाज सेवी आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि रोटी सेकने आ रहे हैं। इंसाफ, अगर खुद वो मंत्री हैं तो उन्हें इंसाफ दिलाने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, रोटी सेक रहे जो बोलता है ना, वो खुद रोटी सेकवा रहे हैं। आज मेरा कहना है कि सरकार ये कहते हैं, ये जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जी, ये जो कहते हैं कि मेरा कहना है कि इंसाफ दिलाएंगे, तो फिर इंसाफ दिलाने में क्यों? भरत चौधरी का मर्डर हुआ तो जो जिसने मर्डर किया उसको फांसी दे दे, तब ना उनका आदत भूलेगा, प्रशासन आदत भूलेगा, किसी शरीफ आदमी को फिर नहीं मारेगा। इंसाफ दिलाने में जो इतना विलम्ब हो रहा है तो क्या लग रहा है इसमें कुछ पक्षपात, जांच में पक्षपात? एकदम जांच में पक्षपात है, मतलब जाति में पक्षपात है, बात समझ गए ना, राजनीति में पक्षपात है, सब लोग, बात समझ गए ना। इस देश में 80% भूखा मरता है लोग, और गरीब का जो बात उठाता है उसको सीधा जो है मतलब है जेल दे दिया या कोई केस ला दिया। गरीब आदमी डर से नहीं बोलते हैं। बढ़िया आदमी, मेरा कहना है कि बढ़िया आदमी का तो कुछ होता नहीं है, बिगड़ता नहीं, वो तो रात दिन बढ़िया बन रहा। और गरीब आदमी जरा सी भी बात उठाते हैं उसको तुरंत इस केस में ला दिया, उस केस में ला दिया, उस केस में ला दिया। लूट खसोट हो रहा है। अभी बिहार के अंदर में आइए ना, यहाँ नाला बन रहा है, उसी नाला को नाला, नाला को नाला, बिल पास हो रहा है, नाले पर नाला, नाले पर नाला बन रहा है। अभी तारापुर विधानसभा में आकर के देखे, सीबीआई चेक करे, जांच बैठा दे तारापुर विधानसभा में। तो मेरा कहना है कि हम भरत जी के बारे में बोल रहे हैं, समझिए ना, वो उसको इंसाफ मिले। मेरा यही कहना है कि उसको इंसाफ मिले और जिसने मर्डर किया है उसको फांसी पड़े। भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने में आप किस तरह से, आप युवा हैं, किस तरह से खड़ा है? क्या अब आपको इस घटना के बाद डर लग रहा है कि आप भी कल के डेट में अगर आवाज़ उठाइएगा तो कहीं ना कहीं आपका भी इस तरह का हाल होगा? क्या डर रहे हैं आप? जी डर तो है। अभी माननीय तवारा खान जी अभी बोले हैं, एकदम 100% सही बात बोले हैं। इस चीज़ को हम लोग भी मोबाइल पे देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि उसके साथ गलत किया जा रहा है, तो इसको इंसाफ मिलना चाहिए। ईमान से बढ़ के धरती पे कुछ नहीं है। 100 में 90% झूठ बोलता है लोग, चाहे किसी भी विभाग का हो, चाहे अफसर हो, IAS अफसर हो, है किसी के पर माथा पे लिखा हुआ है वो सही दुरुस्त आदमी है बता दीजिए। और 7वां पास वाले को मुख्यमंत्री बना दीजिए। इससे अच्छा MA PhD किए उसको आप नहीं चुने तो जिसका जड़ खराब है उसका पूछिए कितना बढ़िया होगा। बताइए ना, आप कहाँ पर सही आपको नजर आ रहा? कौन सा हिंदुस्तान के आदमी में आपको सही बुझा रहा है? शिक्षित आदमी को तो आप बनाते नहीं। अगर आपके बात में बोलेंगे आपको दबाव हो जाए, आपके नाम से केस कर देगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट करके गोली मार देगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन सबसे बड़ा तो न्यायालय है, कोर्ट है। उसके पक्ष पर बोलिएगा आप ही को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। लेकिन सबसे बड़ा तो कोर्ट है जहाँ पर कि लोग कोर्ट भी झूठ बोलता है, कोर्ट को खरीद लेता है पैसे से। लोग, बड़ा आदमी जो पैसा वाला है, बोलिए खरीदता है कि नहीं? है माथा पे लिखा हो किसी का तो सही है यार गलत क्या है? इंसाफ नहीं में अंधा कानून है। आज के युग में अंधा कानून है। इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे? लोग नहीं बोलता है, आदमी अपना परहेज कर लेता है। क्या जरूरत है? क्या कभी इस तरह की घटनाओं को फेस किए हैं क्या? बहुत से अच्छी घटना देखे मगर इसका कोई निर्णय नहीं निकालता है। थक जाता है, पुलिस उसी का गीत गाता है जो पैसा देता है। हम तो देखे आंखों से। जाम 3 जगह से जाम लग गया मधेपुरा में, कड़कड़िया धूप में। बस पे हम जा रहे थे अररिया, नहीं हटा सका, उतार के हमको वहाँ से यहाँ आना पड़ा। उसको 20 लड़का को बोले उधर रुको, उसको गाड़ी को रुको, उधर मारेंगे, इतना लाठी न तोड़ दे, उसको उधर रुकवाए। तब बस को धीरे से निकलवाए। तब हम लोग 6 बजे शाम में अररिया गए थे। ये पुलिस नहीं हटा सका। पुलिस को बोले कि वेतन नहीं मिलता है तो क्या करेंगे हम? नहीं हटता तो आप पैसा दे रहा है, हटाएगा मारने के लिए तो नहीं बोले। आप समझा कर हटा सकते हैं, हम कैसे समझा कर हटाए? भीड़ हटा नहीं देगा। प्रशासन में इतना दम नहीं किया प्रशासन, एक नहीं 10 जगह हम इस चीज़ को मुआयना करके बट गए, मतलब निरीक्षण कर चुके। और आप एक आम आदमी होकर के उस जाम हाँ करके हटा दे। 20 लड़का को 20 साइड कर दी, हर गाड़ी भी निकल गया 7 साइड से। लेकिन इतनी बाहुबल जो है पुलिस प्रशासन नहीं किया, मुंह देखता था। तो उसके पास टैलेंट रहेगा तब ना। अब मंत्री बना दिए, मंत्री पढ़े हुआ है, उसको क्या जानता है? अरे ये से लेके जेड तक 26 वार्ड है, 26 वार्ड का माने जाने का तभी नहीं बताएगा। आपको तो बोले 7वां पास को मुख्यमंत्री बना दिया। आपसे भी तो हाई फाई पड़े हैं, फिर आपको चुन बनाया क्योंकि उसके पास तन मान धन है, तीनों चीज़ है। इसलिए अमित शाह उसको जानबूझ के बनाया। नीतीश के बड़ा क्यों बनाया था? पागल घोषित कर दिया। तो पागल है वो, क्या बनाएगा? वो क्या बोलेगा? संसद में क्या बोलेगा? स्वास्थ्य मंत्री। अरे तो बना दिया, जब मुख्यमंत्री था बाप तो बना दिया बेटा को। अमित शाह क्यों नहीं चुना इसको?
बताइए ना आप, क्यों नहीं चुना? क्योंकि उनको लगा कि कहीं ना कहीं इनसे बेहतर है या अनुभवी ज़्यादा है इसलिए। अनुभवी ज़्यादा नहीं है, उस तन मन धन इसके पास, उसके मतलब खौफ से डर से उसको बनवा दिया, नहीं दबंग है इसी को बनाया जाए। अमित शाह जो है ना, जो पूरे भारत में मुख्यमंत्री बना रहे हैं, वो अपना मुख्यमंत्री चुन के बना रहे हैं। जो जितना घोटाला कर सके घोटाला करके उसके पास पैसा दे दे। बात समझ गया ना? मुख्यमंत्री आप देश के हैं, देश के वासी हैं और देश के लोग को गाली देते हैं। बात समझ गया ना? मरवाते हैं। ये कहाँ का परंपरा है? मेरा कहना है अमित शाह यहाँ मुख्यमंत्री बनाया, उसको पैसा चाहिए, बढ़िया है ना? बात अगर बोलेंगे, अगर आप निकाल दीजिएगा, अंबानी कौन है? बढ़िया है। अंडानी बढ़िया है, चौकसी बढ़िया है, नीरव मोदी बढ़िया है। ये सब जो पैसा लेकर के अपने भारत का लेकर भाग गया है, आप उसको क्यों नहीं पकड़ते हैं? आज उसका पैसा लेकर के पूरे भारत वर्ष में बांट देते तो 1 करोड़ रुपया बटेगा। ये भी तो सत्य है कि देश को चलाने के लिए पूंजीपति का होना आवश्यक। पूंजीपति का आवश्यक होना जरूरी है, मगर देश का पैसा लेकर भाग जाए और पूरे देश का लोग 90% भूखा मरे। पूरे देश में 5 ठो है, मतलब 5 ठो आइस करे और पूरे देश का 145 करोड़ लोग भूखा मरे। यही कानून है? नहीं, कानून तो यह है कि सबको बराबर। अपना हक है। गरीब अमीर जो तबके का लोग है, आज जो इतना पैसा लेकर के सब भाग गया है, वो पैसा को ला करके अगर इस गरीब में बांट दे तो 1 करोड़ रुपया बटेगा। ये अमेरिका होगा कि नहीं? भारत 5 ठो से आइस करता है, अब 5 ठो के बिना 145 करोड़ मतलब भटकता है। किसके पास है बढ़िया कपड़ा? किसके पास है? अंबानी अपने बेटा के शादी में डलिया में रुपया बांटता था, रुपया देता था। उसके जो मतलब जो आया उसके बारात में ऐसे करके रुपया बांटता था, और गरीब को खाने का नहीं है भरपेट। राजनीतिक में जितना राजनीति का भी करता है सब करोड़पति है। सूज बैंक में मेरा पैसा है। बोले थे ना हमारे देश के माननीय नरेंद्र दास मोदी जी, मैं उनकी अभिनंदन करता हूँ। और मेरा कहना, उसने बोले थे ना कि काला धन हम वापिस ले आएंगे, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया देंगे। लेकिन देशवासी तो बोल रहे हैं काला धन वापस आया। नहीं, सुनिए ना, आया कहाँ? आप सुनिए, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया देंगे। 1 करोड़ को साल में 2 करोड़ को नौकरी देंगे। आज 12 साल हो गया, 24 करोड़ को नौकरी मिला हिंदुस्तान में। ये तो जुमला है। अमित शाह तो बोल चुका है कि मेरा जुमला है, वोट लेने का है तरीका। बात समझिए ना, मेरे वोट लेने का तरीका है। 10,000 रुपया बांट दिया, वोट ले लिया। हम भारतवासी को बोलना चाहते हैं, पूरे भारतवासी को, कि 1 कप चाय में बिके। 1 कप चाय का दाम 5 रुपया कम से कम, छोटा कप में। 1 महीना में 150 हुआ, 12 महीना में कितना हुआ? 1800। और 5 साल में 18 पंचे 9,000। 9,000 1 कप चाय का होता है। आप मेरे पास 5 वोट है, 9 पचे 45,000, 10,000 में बिक जाते हैं भारत के लोग। 1 कप चाय में तो बिको। और 10 रुपया के चाय का पैसा 90,000 हुआ। 90,000 रुपया हर आदमी को दे दे। देश की जनता तो ये भी कर रही है कि नहीं, हम लोग को जो 10,000 जो मिली है खाते में, बहुत अच्छा आर्थिक सहायता मिली है, फ्री राशन। अरे नहीं, राशन तो मिलेगा ही, राशन ही मिलेगा, नौकरी मिलेगा। नौजवान भटक रहा है। बिजली में भी कुछ यूनिट फ्री हुई है तो सुनिए ना, सब कुछ मिला है ना। मेरा पिताजी किस लिए पढ़ाया था? पकौड़ा बेचने के लिए, चटपटी बेचने के लिए, ठेला लगाने के लिए, पापड़ बेचने के लिए। इसलिए पढ़ाया था कि मेरा बाल बच्चा आज पढ़ लिख के कर्मचारी हो, मतलब अफसर हो, डीएम हो, थाना प्रभारी हो, मतलब पुलिस अफसर हो। कि पकौड़ा बेचने के लिए पढ़ाया था पिताजी मेरा, ज़मीन बेच के। मेरी माँ रात दिन प्रार्थना करती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान अगर मेरा बेटा पढ़ लिख करके हो जाए, नौकरी हो जाए, तो मेरे बुढ़ापे का थेक हो जाए। अगर मेरा बाल बच्चा भूखा भी जूठा भी देगा तो कम से कम खुशी तो मिलेगा। और बाल बच्चा भटकता है। अब अग्निवीर में 4 साल का नौकरी दीजिएगा, मतलब ये 4 साल का नौकरी दीजिएगा, फिर क्या करेगा? वो तो हथियार चलाना सीख लिया। हथियार चलाना जब सीख लिया तो डकैत बनेगा, चोर बनेगा। जब उसका पेट नहीं भरेगा तो डकैती चोरी नहीं करेगा। तो आप तो डकैत चोर बनवा भी रहे हैं। आपने तो कहा, हम तो बोल रहे हैं कि देश के प्राइम मिनिस्टर बोला झोला उठाएंगे, जंगल चले जाएंगे, पूरे देश को फकीर बना देंगे। हम तो अमीर बन चुके हैं, हम तो पेरिस में और अमेरिका में ज़मीन खरीद चुके हैं,
भारत के लोग घबराओ मत, हम तो ऐश करेंगे, तुम लोग को फकीर बना के जाएंगे। हम नहीं फकीर बन के जाएंगे। लोग बोलता है कि हम फकीर हैं, झोला उठाएंगे चले जाएंगे, नहीं है। ये तो पेरिस में, अमेरिका में ज़मीन खरीद चुका। टर्म के सामने ज़रा गर्दन हिला लेना, मेरे सामने सुनिए ना, मेरे सामने आइए, दे अमित शाह से और अब देश के प्राइम मिनिस्टर से सवाल करते हैं। 2-3 तो सवाल करेंगे, कर ले तो सवाल करके दिखला दे तो। नहीं, बीफ मटन स्पोर्ट होता है, बात समझ रहे ना। और अब क्या कहता है कि 15 साल के बाद जो गाय है उसको आप काट के खा सकते हैं, मतलब उसका घी खा लिए, दूध खा लिए, मलाई खा लिए, खोआ खा लिए, 100 ढंग का शादी में मिठाइयाँ बना के खा लिए। अब 15 साल के बाद बोलते हैं उसको काट के खा लीजिए। फिर बोलते हैं मिथुन गाय है, वो मिथुन गाय हुआ। शर्म आना चाहिए। क्या क्या करेगा पैसा के खातिर, पैसा यहीं रह जाएगा। बात समझ गए ना। न बेटा काम आएगा, न बाप काम आएगा, न पत्नी काम आएगा, न बीबी काम आएगा, न आपका सोना काम आएगा, न जवाहर काम आएगा। मर जाने के बाद घंटी डुला करके चले जाओगे, या इंसानियत काम आएगा। भरत तिवारी के मामले में जो आप देख रहे हैं, तो इनको इंसाफ दिलाने के मुहिम में किस तरह से आप खड़े हैं? जो भी हुआ उनके साथ तो गलत हुआ है। देखिए, अगर मुजरिम था तो उसको सजा होना चाहिए, उसको अदालत सजा था। तो आप उसको मारने वाले कौन होते हैं? प्रशासन उसको मारने वाले कौन होते हैं? इसलिए ये जो चीज़ हुआ ना, ये चीज़ बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर हाथ में वो पिस्तौल है उनके, अगर उनके हाथ में अगर कट्टा है तो वो अपराधी है। लोग कह रहे हैं, सूत्र कह रहे हैं। तो अगर मान लिया कट्टा है तो सरेंडर तो कर चुके हो, सरेंडर किया है ना, तो सरेंडर किए हैं तो उसको अरेस्ट करना चाहिए। हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि उसके साथ जो भी गलत हुआ है। तो क्या कहिएगा उच्चतम न्यायालय को, क्या अपने तरफ से क्या सुझाव दीजिएगा कि इस तरह से अपराधी इसमें पकड़ा जाए, जितने भी दोषी हैं? देखिए, जो दोषी परिवार को इंसाफ मिले, क्योंकि सभी तरह के नेता आ रहे हैं, चिराग पासवान भी आ रहे हैं, बहुत सारे समाज सेवी, अशोक चौधरी भी गए थे। देखिए मेरा तो यही चीज़ है कि मेरा एक चीज़ है, अपराधी अगर वो है, हम ठीक है, हम ये मान रहे हैं अपराधी है वो। अगर उसके पास हाथ में पिस्तौल है, ठीक बात, वो सरेंडर जब कर चुके हैं, अरे मैंने उसको आप अरेस्ट कीजिए, उस पर जो भी धारा है, जो भी कानून है, वो अदालत करेगी ना। ये हम प्रशासन करने का उसमें किसी का अधिकार नहीं है सर। ये क्या बोले थे चिराग पासवान? चिराग पासवान अच्छा बात बोले। चिराग पासवान जो भी बोले, संधली दिए, उसकी माँ से मिले, उसके पिताजी से मिले, जो भी बोले अच्छा बोले। जितेंद्र राम मांझी उसी पर ये भी कहे कि अगर किसी को लगता है कि इसमें जो है कोई दोषी है, आरोपी है, तो उसके लिए न्यायालय है। आप अपने से डिसाइड कर रहे हैं तो क्या सबको फांसी दिलाइए। जितेंद्र राम मांझी सही, जितेंद्र राम मांझी तो सही बोला ना कि आप कोर्ट ले जाइए, कोर्ट फैसला देगी। अगर वो बदमाश है, सचमुच में मतलब रंगबाज है, डकैती किया है, मर्डर किया है, तो कोर्ट उसको फांसी का सजा दे, उम्र कैद का सजा दे। मैं वही बोल रहा हूँ कि उनके अनुसार ये कहना है कि ये कोर्ट डिसाइड करेगी। हम और आप अगर डिसाइड कर रहे हैं कि वो आरोपी है या अपराधी है, तो फिर जो है कोर्ट किस लिए है? कोर्ट बताएं, कोर्ट जितेंद्र राम मांझी कहने कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भरत तिवारी जो है आरोपी नहीं था, तो और आप सोच रहे हैं कि नहीं, तो उसके हाथ में पिस्तौल कैसे है, तो ये सब बातों को लेकर के न्यायालय है। हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते। नहीं, पिस्तौल वो जो बतला रहे हैं, तो मेरा कहना है पिस्तौल जो है ऐसा राज रचा गया कि हो सकता है उसका दोस्त बन के दुश्मन उसको पिस्तौल दे करके ऐसा करा भी दिया हो। ऐसा भी करा सकता है ना। राजनीतिक तो गंदा है, इसलिए परेशान कर रहे थे कि इनको गरीब को घर मिलना चाहिए, गड्ढा है मट्टी भरा का मिलना चाहिए। तो जब परेशान हो रहे थे तो इस वजह से सोचा कि उसको फंसा दें। अब मेरा दोस्त है, आया चलाओ साले को मारो, तो गलती से वो, यानी कि प्रशासन की मिलीभगत। हाँ मिली भगत है, ऐसा हो सकता है, उसको मरवाने का चाल है। उसको पिस्तौल दे दिया हो, पिस्तौल दे करके चलाओ, और पिस्तौल से चलाएगा तो आदमी नहीं मरेगा। बतलाइए, पिस्तौल चला रहा है, आदमी नहीं मर रहा। कितना बड़ा राजनीतिक है। और है क्या, देश का प्राइम मिनिस्टर बने या मुख्यमंत्री बने, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर बने तो बालिस्टर का पढ़ाई रिटायर किया हो, कॉलेज का प्रोफेसर रिटायर किया हो, 8वीं या 7वीं पास है, देश का प्राइम मिनिस्टर है, वो अपना सर्टिफिकेट तो प्राइम मिनिस्टर दे दे। मुख्यमंत्री अपना सर्टिफिकेट तो दे दे। हम लोग के बगल का है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, सुनिए ना कहाँ तक पढ़े हुए हैं। तो मुरुक को मतलब है कि कागज़ थमा दोगे तो क्या हाल होगा, देश थमा दोगे मुरुक को तो क्या हाल होगा।